किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? या तुम भाग गई किसी के साथ? फालतू बात क्या बोल रही हो? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। वैसे तो ये ब्लॉग चैनल है नॉर्मली, इस पर मैं ब्लॉग डालती हूँ हॉस्टल का, बट इस पर ना मैंने सोचा है कि इस पर ना मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डाला करूँगी। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जो कि उनको जानना होता है, या फिर जो लड़कियाँ आने वाली होती है हॉस्टल में, तो इस सब के रिगार्डिंग ना जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो सब मैं मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के तौर पे डाला करूँगी। कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया लगता है। तो एक कमेंट आया था मुझे कि क्या गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां सेफ़ है या नहीं। तो देखो, तो मैंने सोचा ना कि कमेंट में क्या ही बोलना है, इतना लंबा चौड़ा, तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना देते हैं। तो किसी ने मुझे पूछा था कि गर्ल्स हॉस्टल में क्या लड़कियां सेफ़ है या नहीं। तो देखो, तो इसका सिंपल सा जवाब है, ये चीज़ ना आप पे डिपेंड करता है टोटली कि आप किस तरीके से क्या चीज़ें मैनेज कर रहे हो। ये सब सेफ आप हो या नहीं हो कि अच्छे से लड़की लोग रहे। यहाँ पे पटना की मैं बात करती हूँ, वैसे भी मैं 3-4 हॉस्टल में पहले भी रह चुकी हूँ। मैं हमेशा से हॉस्टल में रही हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं छोटे से गाँव से हूँ, तो मेरे पापा ना 10th के बाद से मतलब हम लोग को हमेशा बाहर में ही रखे हैं, और मैं बहुत दिनों से बाहर में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई न्यू मैं आई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बहुत दिनों से मैं रहती थी। पहले मैं समस्तीपुर में रहती थी और मैं अभी पटना में रहती हूँ, और पता नहीं आगे मैं कहाँ, दिल्ली में रहूँगी शायद। वैसा नहीं, मुझे पटना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहीं रहने वाली हूँ। हाँ, तो अपने टॉपिक से नहीं भटकते हुए उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो, ये चीज़ ना टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप सेफ़ हो या नहीं हो। आप नॉर्मली अगर किसी हॉस्टल में जाते हो रहने के लिए, तो क्या पूछते हैं वहाँ पे कि हाँ क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, क्या चीज़ें नहीं है। हर एक हॉस्टल का ना अलग अलग अपना रूल रेगुलेशन होता है। पानी खाना का बात नहीं है यहाँ पे, देखिए प्रोटेक्शन का बात है और सेफ का बात है। तो देखो यहाँ पे कहीं 7 बजे भी लोग का ताला यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मेरा हॉस्टल है और बगल अगल और भी बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, और सारे हॉस्टल का ना अलग अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं। अपने अपने ऑनर जो बनाते हैं वो होते हैं। मैं अपने हॉस्टल की बात करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है। ऑनर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, एंड अच्छे क्या ही बोलूँ। हाँ, कोई लड़की अगर रात भर के लिए कहीं चली जाए, फ्रेंड्स के साथ चली जाए, कहीं चली जाए, कहीं घूमने चले जाए, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता है, और ना ही ये लोग पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं। बट अगर मैं सामने वाले हॉस्टल की बात करूँ ना, तो हमेशा लड़ाई झगड़ा और ये सब होते रहता है, गाड़ी गलौज, ये सब लाने में अगर थोड़ी सी भी आपको लेट हो गई ना, तो तुरंत मतलब आपके पेरेंट्स को ही डायरेक्ट कॉल किया जाता है। उतनी जल्दी तो कॉल नहीं किया जाता है, वो लड़की रह गई थी कहीं पे, इसलिए फ़ोन किया जाता है जो रूम लेके रहती है। देखिए, बगल वाला जो हॉस्टल है ना, मैं अपने हॉस्टल का पहले बात करती हूँ। यहाँ पे क्या है, अगर आप नॉर्मली ऐसे लाइक हम लोग जाते हैं हमेशा वीक में एक बार, तो हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, है ना। तो हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, नॉर्मली दिन में जाते हैं, आ जाते हैं। और रात को भी नॉर्मली मेरी दी क्लास से 8 बजे से पहले ही आ जाती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हॉस्टल का जो ग्रिल है ना, मेन वाला जो ग्रिल है, वो 9, साढ़े 9, 10 बजे बंद होता है। हाँ, और बगल वाला जो हॉस्टल है उसका भी सेम रूल रेगुलेशन ही है। बस यहाँ पे बात ये है कि वहाँ की लड़की अगर चली गई, लाइक अगर कोई लड़की चली गई अपने फ्रेंड के पास, चली गई, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, 8 टाइम लगेगा, और 8:30 जब भी हुआ तो उसको कॉल जाता है सबसे पहले। जो लड़की बाहर जाती है उसको कॉल जाता है, अगर वो कॉल रिसीव नहीं करती है तब उसके पेरेंट्स को फ़ोन जाता है। हाँ, अगर किसी का बर्थडे रहा, वो लड़की चली गई बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, वहीं पे रात भर रुक गई, तब तो आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आपके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा है या नहीं, सच में बर्थडे है, आपकी बेटी कहाँ गई है, आपको बोल के गई है या नहीं गई है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, और आपको फ़ोटो भी दिखाना पड़ेगा कि किसका बर्थडे था, क्या था, तुम्हारी फ्रेंड का बर्थडे था तो दिखाओ फ़ोटो, ये सब वाला बात हो जाता है। तो हम लोग को ना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुआ है कभी, क्योंकि हम लोग कहीं पे जाते वाते हैं नहीं, और रिलेशन भी बहुत सारे पटना में हैं, बहुत सारे मेरे अंकल लोग रहते हैं, लेकिन कभी किसी के डेरा वेरा पे हम लोग जाते आते नहीं। मेरे पापा को ये सब ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग अपना हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल से डायरेक्ट घर, घर से हॉस्टल, और कहीं नहीं, कुछ नहीं। और घर गए हुए और एक लड़की पूछ रही थी, हाँ, और हमेशा ना मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लड़कियां मेरे से बात करती हैं। पहले मैं वॉइस लेती हूँ कि लड़का हो या लड़की हो, भाई बताओ, कुछ तो रहना चाहिए ना प्रूफ। एक लड़की पूछ रही थी जिस हॉस्टल में थोड़ा सा और मेरी दी भी थी वो लड़की, मुझे बहुत सारा, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, नाम पता गुप्त रखा जाएगा। और किसी को मेरे इस ब्लॉग चैनल के बारे में नहीं पता, इसलिए मैं खुल के बोल सकती हूँ यहाँ पे। तो 3-4 लड़की को मैंने देखा वहाँ पे, लड़की लोग बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती है, दीदी मुझे हॉस्टल के लिए रूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं सबसे बात भी करती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो
तो वहाँ पे एक लड़की का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि दीदी आपके हॉस्टल में बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन तो नहीं ना है? जहाँ पे रूल रेगुलेशन मैं नहीं रहूँगी। हाँ, वहाँ पे मैं नहीं रहूँगी। तो मैंने सोचा ये ऐसा क्यों बोल रही है? तो दीदी बोली ये ना लड़की अच्छी नहीं है। मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई कोई लड़की रहती है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ओपन माइंडेड, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाली रहती है, एकदम फ्रैंक टाइप्स होगी अपना उस तरीके की। तो बोली नहीं दी, मैं अगर हॉस्टल में रहूँ और वहाँ पे रहूँ भी नहीं, और मतलब समझ रहे हो ना वो। तो बोले हम कि नहीं ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, आपको अगर मैंने उससे झूठ बोला कि किसके लिए रखा जाता है, जो रह रही है खुद के लिए ना, खुद के लिए। तो यहाँ पे आप खुद चाहते हो कि मतलब ऐसे हॉस्टल में जाना जहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं रहे, और आप बोलते हो कि गर्ल्स हॉस्टल सेफ है या नहीं है। तो देखो ये लड़कियों पे डिपेंड करता है। जो गार्जियन आप अच्छे हो तो हर जगह सेफ हो, आप अगर हो उस टाइप के तो आप कहीं भी सेफ नहीं हो। आप लाइक रूम में भी हो फिर भी आप सेफ नहीं हो, फिर भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है अगर आप बहुत लंबा चौड़ा वो सब फैला के रखो। ये भी होता है ना कि कोई कोई झूठ बोल के भी जा सकता है, गार्जियन को कुछ भी बता के। बात है, अगर झूठ बोलने वाला बच्चा है ना तो उसको कोई नहीं रोक सकता है कहीं से जाने के लिए। वो वैसे बच्चे को ना आई थिंक पेरेंट्स को नहीं भेजना चाहिए। और एडजस्ट की बात रही ना तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो मतलब मैं देखती हूँ सामने में बहुत सारी लड़की आती है, 2 दिन सिर्फ 2 दिन रहेगी हॉस्टल में, सबसे लड़ाई कर लेगी और चली जाएगी। हॉस्टल में एडजस्ट करना ना बहुत मतलब बड़ी बात होती है, कोई भी कहीं से आके रह नहीं सकती है, सबसे लड़ाई झगड़ा ये वो बहुत सारा लफड़ा ये सब कर लेती है बहुत सारी लड़कियां। तो क्या आप सेफ हो और नहीं हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप अच्छे हो तो हर जगह सेफ हो, और आप अच्छे नहीं हो तो आप कहीं भी सेफ नहीं। कुल मिला के बात करो ना, इतना लेक्चर देने के बाद, खैर ज़्यादा लेक्चर नहीं था, जो भी था इन्फॉर्मेटिव ही था। सो मैं यही बोलूँगी कि देखिए सेफ की बात रही ना तो आप हर एक हॉस्टल सेफ होता है। हाँ, हर एक हॉस्टल सेफ होता है और सबका अपना अपना रूल रेगुलेशन होता है। जहाँ तक हो सके ना ऑनर खुद नहीं चाहते कि हम कुछ लफड़ा में फंसे या कुछ भी, क्योंकि देखो दिमाग वाली बात है यार। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है ना, एक बोलो दोनों मत बोलो, अगर मैं यहाँ पे हॉस्टल में रह रही हूँ, ठीक है ना, अगर कल के डेट में मुझे कुछ हो गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? या तुम भाग गई किसी के साथ। फालतू बात क्या बोल रही हो? तो यहाँ के जो ऑनर है ना वो भी जाते हैं जेल में, पता है? जेल का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप लड़की को रखें, किसी का गार्जियन यहाँ पे भेजा है। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, तुम फालतू बात नहीं बोलेगी, ठीक है ना। अगर मैं अगर मान के चलिए मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, ठीक है ना, भाग गई है एक नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना, मेरा किसी के साथ लफड़ा है कुछ भी है। क्या बोल रही हूँ पागल। देखो अगर मुझे कुछ हो गया कल के डेट में कुछ भी, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? ऑब्वियस सी बात है यहाँ के ऑनर की। तो वो लोग तो चाहेंगे ना कि हम बचे रहे, चाहे लड़कियों के साथ कुछ भी करना पड़े, उनको अंदर में रखो, प्रोटेक्शन के साथ रखो, सब कुछ डायरी मेंटेन करवाओ, सब कुछ करवाओ, क्योंकि वो फंस जाएंगे। अगर आपको कुछ हुआ तो वो फंसेंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स तो किसी ट्रस्ट पे ना देते हैं, आपको हॉस्टल में छोड़ के जाते हैं गार्जियन के तौर पे, और आप उस रूल को रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। और जितने भी ऑनर्स होते हैं ना वो नॉर्मली अच्छे ही होते हैं, वो आपके लिए, आपके भले के लिए रूल रेगुलेशन और सब कुछ होता है, ठीक है। जो भी बड़ा इंसान कुछ बोलता है तो मानना चाहिए। लेकिन पता है आपको, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो कि 100% सच है। आपको पता है 20% सिर्फ लड़की ऐसी होती है ना जो हॉस्टल में रह के रूल रेगुलेशन का मतलब वो करती है, पालन करती है, और बाकी की 80% नहीं करती है। मैं सही बोल रही हूँ। आप जा रहे हो ट्यूशन, पता चला मैं भी निकली हूँ, आप किसी लड़के के साथ घूम रहे हो हाथ में हाथ दे के, वहाँ पे आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी तो पढ़ रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? तो खुद आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, तो जो चीज़ करने आए हैं वो करे, ना कि ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें करे। मैं फालतू नहीं बोल रही हूँ इस सबको, बट है फालतू यार, क्या बोले। कि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं लेक्चर देते देते थकती नहीं हूँ, मेरे समझ में नहीं आता है, बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी वीडियो। तो सारा कुछ सेफ है, वो आपके हाथ में है। बात ये है कि जो लड़की आना चाहती है वो उसको अच्छा रहना जरूरी है। वो अगर अच्छी रही, हम अच्छे रहेंगे तो सब कुछ अच्छा है, और हम गंदे रहेंगे तो बाकी दुनिया का आदमी सहित ये भी गंदे है, ये हो जाता है। कितनों भी अच्छा इंसान गंदा हो सकता है, ठीक है ना। मैं नहीं हो सकती। और यहाँ पे जो भी मजाक वाला बात हुआ उसको सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग उस टाइप के बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्यों हुआ। तो यही बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अमेजिंग ब्लॉग के साथ। ये टोन मेरा रचना कोई नहीं बुला रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।